हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकी के फ्यूचर के बारे में। वैसे तो खुद के फ्यूचर के भी अते पते नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग भी ये मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। और वीडियो को लाइक करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो लोकी सीजन 1 के अंदर हमने लोकी को एवेंजर 1 वाली टाइमलाइन से देखा था, जहाँ लोकी मिडगार्ड यानी अर्थ रेलम पर कब्जा करने आया था। लेकिन जैसा ये फ्यूचर वाले एवेंजर्स पास्ट में गए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बदल दी, जिस वजह से लोकी भाई साहब भी अपना टेसरेक्ट लेकर वहाँ से कट लिए। और इस चीज़ का पूरा श्रेय जाता है अपने टोनी स्टार्क, स्कॉट लैंग और अपने हल्क को। मतलब जिस तरह से उन लोगों ने लोकी को वहाँ से भगाने की कोशिश करी। लोकी टेसरेक्ट लेकर सीधा पहुँच गया मंगोलिया, जहाँ पर टीवी वालों ने आकर लोकी को पकड़ लिया। आखिर गॉड ऑफ मिसचिफ ने एक नई टाइमलाइन जो बना ली थी। और टीवी में आने के साथ ही लोकी यहाँ पर समझ गया कि अब तक जो उसने सीखा है वो सब कुछ झूठ है। मतलब बेचारे की जिंदगी ही मजाक बनकर रह गई। अब तक लोकी जिस भी चीज को सुप्रीम पावर समझता था वो तो यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के साथ ही लोकी को अपनी असली औकात पता चल गई, क्योंकि इस जगह पर तो ओडिनहाइम की गद्दी से भी काफी ज्यादा बड़ी चीज चल रही है। टीवी में आने के साथ ही लोकी ने अपनी दादागिरी भी शुरू कर दी और रवोना को बताया कि आखिर वो गॉड ऑफ मिसचिफ है। लेकिन क्या सचमुच में टीवी वालों को इस चीज से फर्क पड़ने वाला था? फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ा, बल्कि लेने के देने पड़ गए। लोकी ने यहाँ से भागने की भी कई कोशिश करी, लेकिन यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन ही बेकार थे, जिन्हें पूरी तरह से पेपर वेट की तरह यूज किया जाता था। मतलब इन्फिनिटी सागा का तो मजाक ही बना कर रख दिया। फिर लोकी यहाँ पर अपने फीमेल वेरिएंट से मिला और अपने ही यानी सिल्वी के प्यार में गिर गया। और इस सबसे बड़ी लोकी थिंग क्या हो सकती है? आखिर बदमाशी का देवता जो निकला। मल्टीवर्स और टाइमलाइन में अच्छा खासा सफर करने के बाद जब वो आखिर में कैंग से मिला, यानी कि कैंग के ही एक वेरिएंट वन अबव ऑल से मिला, वो समझ गया मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। लेकिन सिल्वी तो यहाँ पर कुछ और ही चाहती थी। लोकी ने सिल्वी को भी रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करी कि वो वन अबव ऑल को ना मारे, लेकिन आखिर वो भी तो लोकी की ही वेरिएंट है, वो उसकी क्यों सुनेगी? और लोकी ने शायद उसको रोकने की कोशिश इसलिए भी करी क्योंकि ओडिन ने लोकी को सिखाया था कि शांति का रास्ता भी कोई रास्ता होता है। हमें एम ही हर किसी जंग के लिए नहीं घुस जाना चाहिए। वैसे लोकी खुद भी एवेंजर्स की ही जंग से आ रहा था, लेकिन अब तक उसने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए थे। दूसरी तरफ सिल्वी का तो बचपन कभी ओडिन के साथ गुजरा ही नहीं। जब वो बच्ची थी तभी टीवी वाले उसे उठाकर लेकर आ गए और जिंदगी भर वो एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन के अंदर ठोकरें ही खाती रही। यानी कि वो उस जगह पर जाकर छुप जाया करती थी जहाँ पर ब्रांचेस नहीं बनती थी। और सब कुछ खोने के बाद जब लोकी फिर से टीवी में पहुंचा तो वो समझ गया कि अब मामला काफी गर्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर उसने कैंग के ही एक वेरिएंट की काफी बड़ी मूर्ति देखी। और जैसे ही वो मोरबियस के पास गया तो मोरबियस भी उसे पूरी तरह से भूल चुका था। और इतना सब कुछ देखने के बाद तो लोकी खुद भी समझ गया कि अगर उसने कैंग को नहीं रोका तो क्या कुछ हो सकता है। और इसी जगह, बिल्कुल इसी जगह पर लोकी को मिल गया अपना फाइनल ग्लोरियस पर्पस, क्योंकि लोकी हमेशा से ही कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था, जो कि वो अपने समय में भी कर रहा था। लेकिन टाइमलाइंस और मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट के ना पता होने की वजह से लोकी आज तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाया और बेचारा खुद ही मिडगार्ड के ही सपने देखता रह गया। लेकिन अब जब लोकी को पता है कि क्या हो सकता है, तो लोकी और कैंग का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जैसा कि इन्फिनिटी सागा के अंदर टोनी स्टार्क और थैनोस का था। टोनी शुरुआत से ही जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए उसने काफी ज्यादा तैयारी ऑलरेडी कर रखी थी। अगर सिविल वॉर कभी ना होती और एवेंजर्स कभी अपार्ट नहीं होते तो वो बेशक इन्फिनिटी वॉर के अंदर ही वो जंग जीत जाते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये जंग जीत ली। और अब फाइनली बात कर लेते हैं कि सीजन 2 कब आएगा। तो कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा दुखदायी हो सकता है, क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी अपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिले कर दिए हैं। चिंता करने की बात नहीं है, लोकी सीजन 2 हमें इसी साल देखने को मिलेगा, लेकिन जुलाई की बजाय हमें ये अगस्त में देखने को मिलेगा। और ये चीज मार्वल ने इसलिए की है क्योंकि उसने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं। मतलब हर सुपर हीरो को मूवी दी थी, क्या बात है। और क्वांटम मीनिया की सक्सेस को देखकर तो मार्वल ने अपने हाथ ही जोड़ लिए हैं। तो इसी सब के साथ इस वीडियो को क्लोज करने का समय आ चुका है। और अगर आप लोगों को इसी टाइप का सुपर हीरो कंटेंट और भी ज्यादा देखना है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप की सुपर हीरोज की न्यूज लाता रहूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।